चलिए आज इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस सीखना है। वॉइस का पहला वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को देखेंगे बेहतर रहेगा। तो हम आज सीखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस का वॉइस सीखना है, हमको पैसिव वॉइस सीखना है इसका। लेकिन पहले हमें यह सीखना होगा इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। दो तीन चीजें इसके बारे में सीख लेते हैं। तो आप चाहिए तो लिख लीजिए, बोल देते हैं। एन इम्परेटिव सेंटेंस, एन इम्परेटिव सेंटेंस, एन इम्परेटिव सेंटेंस is a sentence that expresses a direct command, order, advice, a direct command, order, advice, a request and instruction, request एंड इंस्ट्रक्शन। तो ये है इम्परेटिव सेंटेंस। अब इम्परेटिव सेंटेंस में आपको ऑर्डर मिलेगा या फिर कमांड मिलेगा, या इधर आपको एडवाइस मिलेगा, एडवाइस या मोरल ड्यूटी मिलेगा, वार्निंग भी मिलता है। लेकिन जहां से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं वो ये दो ही हैं। चलिए इसको ए मान लेते हैं और इसको बी। जैसे पास द salt, open the front door, come here, go there। ठीक है। shut the door, shut the door, pluck the flower, pluck the flowers। इसी का आप चाहो तो निगेटिव बना सकते हो। ऐसे और भी कुछ हैं, लिख लेते हैं। लव योर कंट्री, रेस्पेक्ट योर टीचर, एल्डर्स, रिलेटिव्स इत्यादि। कुछ निगेटिव बनाते हैं, चाहे कुछ और भी शब्द इसमें आएंगे। जैसे आएंगे काइंडली जोड़ा हुआ, आएगा कि काइंडली हेल्प हिम, प्लीज हेल्प द पुअर। आएगा डोंट हेट द पुअर। कुछ निगेटिव भी इसके आएंगे, सब सिखाएंगे। एक एक चीज इसमें आपको सीखने की जरूरत है ना। डोंट टच माई लैपटॉप, डोंट टच माई फोन। कैसे आ जाए कि डोंट टच माई फोन। इस तरह के वाक्य आते हैं। पहला चीज तो यही है, यही आपका इंपरेटिव सेंटेंस हुआ।
अब इससे संबंधित दो तीन चीजें हैं जिसको आप पहले समझ लें। तो इंपरेटिव सेंटेंस का आप आज पैसिव वॉइस सीखने वाले। क्लियर हो गया? आगे बढ़ें। चलिए इसको मिटाते हैं, आप नोट करते चलेंगे। रिमेंबर, कुछ याद रखने की चीजें हैं। रिमेंबर पहला चीज, इंपेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, जो प्रायः छुपा रहता है। पहली बात तो याद रखेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा यू होता है। जैसे मुझे पास द साल्ट, तो मैं किससे कहूंगा? यू पास द साल्ट। जो सामने होगा उसी से कहेंगे। और यू होगा हमेशा ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, किसको कहेंगे? यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। क्लीन योर रूम, किसको कहेंगे? आपसे कहेंगे। तो हमेशा यू जो होता है, याद रखने की चीज है कि इसका जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है। जरूरत पड़ेगा आगे, इसलिए मैं समझा रहा हूं। दूसरी चीज, इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है, से शुरू होता है। ये दो चीज आपको याद रखना है इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए। ये दो चीज हमेशा आपको याद रखना है इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए। अब बात करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। मैंने सिर्फ अभी आपको इंपेरेटिव सेंटेंस सिखाया कि कहते किसे हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस से ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, मोरल ड्यूटी इत्यादि का बोध होता है। और दो चीज याद रखना है कि इंपेरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है यू होता है, वो प्रायः छुपा रहता है। दूसरा चीज याद रखना है कि इंपेरेटिव सेंटेंस जब भी बनता है शुरुआत उसका हम सब्जेक्ट वर्ब से करते हैं। क्लियर? इतनी चीजें आपको याद रखना। चलिए, अब इंपेरेटिव सेंटेंस में जिस सेंटेंस से या तो ऑर्डर या कमांड की बात हो, तो आप समझिए पहले वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट से वाक्य बना रहेगा, ये एक्टिव रहेगा। जैसे आपको मैं कहूं पास द साल्ट। गौर से देखें, पास भी वन है और यहां पर आपको ऑब्जेक्ट है। मैं कहूं ओपन द फ्रंट विंडो। गौर से देखेंगे तो ये ओपन वर्ब है जिस तरह से पास। अब इसका जब हम पैसिव बनाएंगे, एक्टिव से जब हम यहाँ पैसिव बनाएंगे, बहुत ही आसान है। इस वाक्य को शुरू करेंगे आप लेट से।
लेट लगाने के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा एज अ सब्जेक्ट आ जाएगा, तो कहेंगे ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट। क्लियर कट समझने की जरूरत है। फिर यहां आ जाएगा बी ई प्लस V3, ये आपका बन गया पैसिव वॉइस। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। जिस इंपरेटिव सेंटेंस से ऑर्डर का बोध हो या कमांड की बोध, तो सीधा हम लोग बनाएंगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट बीई प्लस V3 से। मैं कहूं कि इसको बनाते हैं, तो बनाएंगे तो पहले लेट लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट हो जाएगा, लेट द साल्ट बी पास्ट। करेक्ट, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं तो क्या हो जाएगा, लेट द फ्रंट रूम, फ्रंट सॉरी विंडो बी ओपेन्ड। क्लियर कट। आप एक बनाएंगे क्लीन योर रूम, आप एक बनाएंगे क्लीन योर रूम, क्लीन योर रूम, क्लीन योर रूम। आप बनाएंगे क्लीन योर रूम, क्या बन जाएगा बाबू, लेट द रूम, लेट द योर रूम बी क्लीन्ड, लेट योर रूम बी क्लीन्ड, लेट योर रूम बी क्लीन्ड। क्लियर। ये रहा आपका जिस इंपरेटिव सेंटेंस से ऑर्डर का बोध हो या कमांड का बोध हो, यानी उस वाक्य से आपको लगे, जैसे कि मैं बोला पास द साल्ट, तो समझो ये नमक को उधर दे दो, ये क्या है, एक तरह से ये कमांड है या ऑर्डर है। ओपन द फ्रंट रूम, खोल दो खिड़की को। तो ये सब जैसे ही वाक्य आएंगे आप बनाएंगे इस पर। अब मैं बात करने जा रहा हूं जिस वाक्य से एडवाइस या मोरल का पता चले। क्लियर हो गया। एक एक चीज को यहां आपको बनाना है, जितना से ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसको मैं मिटा रहा हूं। दो क्लास में एक्टिव से पैसिव आपको मैं सिखा देता हूं, और ये दो क्लास में फिक्स्ड है कि आपका 2 नंबर फिक्स हो जाए। तो पहला वीडियो आप जरूर देख लेंगे, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे, क्वेश्चन 100% बनेगा। 95 प्लस आपको लाना है, ये ध्यान देना है, और इसके लिए आपको मेरे साथ मेहनत करना होगा। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर किया कीजिए। चलिए अब मैं बताने जा रहा हूं एडवाइस और मोरल ड्यूटी। यदि वाक्य से एडवाइस या मोरल ड्यूटी का बोध हो, एडवाइस या मोरल ड्यूटी का बोध हो, जैसे मैं कहूं कि रेस्पेक्ट योर एल्डर्स,
अगर मैं कहूं कि लव योर कंट्री, वाक्य को गौर से देखेंगे तो इसको बनाने के लिए अगर गौर करते हैं तो क्या देख रहे हैं, आपको मिलेगा कि V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव के लिए मिला, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपको एक्टिव के लिए मिला। मैं यहां इसका पैसिव बता रहे हैं, बहुत आसान होता है। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट प्लस, देखिए एडवाइस और मोरल ड्यूटी के लिए आपको मैं शुड पढ़ाया था, जहां मॉडल वर्ब पढ़ाया था, वहीं आप चलिए वहीं से चुराते हैं इसको, शुड को। हमको क्या दिखाना है बाबू, या तो एडवाइस या तो मोरल। फिर सेम चीज आ जाता है बीई और यहाँ आ जाता है V3, ये आपका बन जाता है पैसिव। बहुत आसान फॉर्मूला होता है, इसको रट लेना है। अब आपको क्वेश्चन बनाना है, एक्टिव में ये है, पैसिव में ये है, क्लियर। जब भी एक्टिव होगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट से होगा। अब वाक्य को समझ लेना है कि वाक्य से एडवाइस दे रहा है या मोरल ड्यूटी है। जैसे कहें रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों की आदर करो, दैट मीन्स क्या है, ये एक सलाह है, सुझाव है आपको। लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम करो, सलाह है, सुझाव है। तो जब ऐसी चीजें आएंगी तो आपको बनाना होगा, ये जो पैसिव का रूल में लिखा हूं कि ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बीई प्लस V3 से। जैसे इसका क्या बन जाएगा, यहां बनेगा कि योर एल्डर्स शुड बी रेस्पेक्टेड। यहां है, इसको बनाएंगे, बनेगा योर कंट्री शुड बी लव्ड। क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप समझ लीजिए। क्लियर। तीसरा जो पोजीशन है जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इंपरेटिव सेंटेंस में, वह क्या होता है, अब चलते हैं हम वहां, बढ़ते हैं आगे। इसको अब मिटा रहे हैं, कॉपी कलम पास में रखेंगे बाबू, और आप बनाते चलेंगे इसका नोट्स, और नोट्स बनाने के बाद प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस में ही आप समझ आएंगे कि आप कितने नंबर लाने जा रहे हैं, क्लियर हो जाएगा यहीं से। चलिए अब मैं बताने जा रहा हूं इंपरेटिव सेंटेंस विद काइंडली या प्लीज। इंपरेटिव सेंटेंस विद काइंडली या प्लीज, यानी इंपरेटिव सेंटेंस दिया होगा काइंडली और प्लीज के साथ। जैसे प्लीज हेल्प मी, जैसे क्वेश्चन आ जाए कि प्लीज हेल्प मी, दूसरा आ जाए काइंडली हेल्प द नीडी। सपोज ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसको कैसे आप हैंडल करेंगे, कैसे बनाएंगे, बहुत आसान होता है। यदि वाक्य से आपको
प्लीज या काइंडली का बोध हो तो समझ में आ जाएगा वाक्य से ही कि आपको क्या कहा जा रहा है। तो वहां पर क्या करेंगे, वहां पर पैसिव जो बनेगा उस पर थोड़ा सा गौर करना होता है। यहां आप लाते हैं सब्जेक्ट को यू, और यू के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आ रहता है। तो यू आर रिक्वेस्टेड कर सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड कर सकते हैं। क्लियर। आप यहां ऑर्डर्ड कर सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर एडवाइज। वाक्य के सेंस के अनुसार आप काम करेंगे। क्लियर। वाक्य के सेंस के अनुसार काम करेंगे। यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड। क्लियर है। उसके आगे क्या करते हैं, यहां एक टू लगाते हैं और फिर बहुत आसान है, रेस्ट सेंटेंस, रेस्ट सेंटेंस, सेंटेंस यानी विदाउट प्लीज या काइंडली। ध्यान से देना, यानी पूरे वाक्य को लगा दोगे लेकिन वहां से प्लीज और काइंडली को गायब कर देंगे। जैसे ऊपर वाले को बना रहे हैं, पहला क्वेश्चन दिया है प्लीज हेल्प मी। हेल्प मी तो किसी से हेल्प की बात करेंगे तो क्या रिक्वेस्ट होगा। क्लियर। तो कहेंगे यू आर रिक्वेस्टेड और टू लगा दो और इसको निकाल दो, रिक्वेस्टेड हेल्प मी। दूसरा यहां कहेंगे यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द नीडी। जरूरतमंद को मदद करो, जरूरतमंद को मदद करो। डेट मीन्स ये क्या है, ये आप गौर से देखेंगे तो पता चल रहा है कि ये क्या है, किसी को सलाह दे रहे हो। अब मान लो एक वाक्य देते हैं, जैसे मैं कहूं कि स्टैंड अप ऑन द बेंच। क्या कहा, स्टैंड अप ऑन द बेंच, स्टैंड अप ऑन द बेंच। अब यहां ध्यान से देखो, मैं किसी को स्टैंड अप होने के बोल रहा हूं और वो भी बेंच पर, यानी ऑर्डर दे, तो ये हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप ऑन द बेंच। क्लियर। मैं कहूं, एक बना के हमको दिखाएंगे, लिखेंगे काइंडली सेंड मी, इसको बनाएंगे काइंडली सेंड मी 2000 रुपीज, डू इट। इसको आप करेंगे, इसको आप बनाएंगे। किसी से पैसा मांग रहे हैं,
तो जाहिर सी बात है कि रिक्वेस्ट करेंगे तो बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड मी 2000 रुपीज। गौर करेंगे इसको। तो मैं 3 चीज आपको बता दिया। अब चौथा और अंतिम जो चीज है वो है इसका निगेटिव। बहुत सारे क्वेश्चन आपसे निगेटिव में भी पूछे जाते हैं। तो पहले मैं इसको मिटा रहा हूं। नोट्स बनाते जाएंगे बाबू, मेरे साथ जब भी पढ़िए कागज कलम आपके हाथ में होना ही चाहिए, तब कुछ कर पाएंगे। अगला बनेगा निगेटिव इम्परेटिव। मैं बोलूं बाबू कि गो देयर का निगेटिव बनाओ। गो देयर का निगेटिव बनाओ, क्या बनेगा? डोंट गो देयर। ठीक है, डोंट शट द डोर। निगेटिव अब मैं लिख रहा हूं, डोंट शट द डोर, डोंट हेट द पुअर, डोंट प्लॉक द फ्लावर्स। ये सारे निगेटिव हैं, सारे के सारे निगेटिव हैं। फ्लावर्स सारे के सारे क्या है? निगेटिव है। अब ध्यान दो आप, इन वाक्य से अगर आप देखते हो इन वाक्य को तो लगेगा या तो इस वाक्य से एडवाइस दिया गया है, यानी एडवाइस किया गया है, या फिर ऑर्डर किया गया है। यही दो पता चलता है इनसे कि डोंट गो देयर ऑर्डर है, डोंट शट द डोर दरवाजा बंद मत करो। आप इसको ऑर्डर मान लो या आप इसको एडवाइस मान लो। मैं कहूं उसी तरह डोंट हेट द पुअर, ये एडवाइस है कि गरीबों से नफरत मत करो, है ना जी। उसी तरह मैं कहूं डोंट प्लक द फ्लावर, ये सारी चीजें हैं, इसको गौर करते हैं। अब इसका जब बनाएंगे निगेटिव, सेम चीज है, पहले लेट से शुरू करेंगे, उसी तरह ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट लेंगे प्लस नॉट लेंगे, क्योंकि हमको बनाना है निगेटिव। फिर लेंगे बीई प्लस V3। इसको जो दूसरा तरीका था शुड वाला, उस पर भी बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3। ये दोनों फार्मूला आपके
काम में आने वाले हैं पैसिव वॉइस। इसमें पैसिव वॉइस, किसका पैसिव? तो इंपेरेटिव के निगेटिव का पैसिव। डोंट गो देयर, डोंट शट द डोर, डोंट हेट द पुअर, डोंट प्लक द फ्लावर। क्वेश्चन आ जाए कि डोंट ओपन द डोर, कह दे कि इसी का पैसिव बनाओ, तो पहले इस पर बनाते हैं, तो कहेंगे लेट, लेट द डोर नॉट बी शॉट। क्या ओपन है, सॉरी ओपेंड। इसको अब इस पर बना देते हैं उसी को, द डोर शुड, द डोर शुड नॉट बी ओपेंड। चलिए आगे देखते हैं, आगे बनाते हैं डोंट प्लॉक द फ्लावर्स। बनाइए डोंट प्लॉक द फ्लावर्स, डोंट प्लॉक द फ्लावर्स, डोंट प्लॉक द फ्लावर्स, डोंट प्लॉक द फ्लावर्स। आंसर लिखेंगे लेट द फ्लावर नॉट बी प्लॉक्ड, लेट द फ्लावर आंसर लिखेंगे उसका लेट द फ्लावर्स, लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लक्ड। इसको बनाएंगे कि द फ्लावर्स शुड नॉट बी प्लक्ड। ये था आपका, और आप एक बनाइए डोंट हेट द पुअर, डोंट हेट द पुअर। ये यहां पर आपका एक्टिव से पैसिव खत्म होता है। 2 मार्क्स में आपको पढ़ा दिया हूं। दोनों वीडियो को गौर से देखिए। पहले वॉइस का पहला वीडियो जरूर देखें, उसके बाद सेकेंड वीडियो देखें। ये सेकेंड वीडियो है, इसके पहले पढ़ा चुका हूं, उसको देखें। धन्यवाद।